कोई बात नहीं, वैल्यू सब अपना याद करते रहिएगा, धीरे धीरे करते रहिए आप लोग, लेकिन आपको साथ साथ चलना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं डेली रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, टीचर के साथ चलिए, जहाँ जो डाउट होता है उसको अगले दिन आकर क्लियर करिए, नहीं तो इतने डाउट्स पेंडिंग में हो जाएंगे कि आप कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं कर पाओगे, है ना। फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे हम लोग, आज पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कि एक इक्वेशन जो किस फॉर्म का है भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का, जिसमें ए जो है 0 के इक्वल नहीं है, मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो नंबर होगा, कोई नॉन वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाकी बी सी में से कोई भी 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है कितनी है, 2 है। ये डिस्कस किए थे। फैक्टराइजेशन सीखे, फैक्टराइज करना आता है ना इक्वेशंस को, फैक्टराइजेशन तो आ गया ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला बोले या क्या बोले, श्रीधराचार्य का फार्मूला, वही है ये। उससे हम लोगों ने रूट निकालना सीखा, फिर रूट की कुछ वैल्यूज हमने आप लोगों को लर्न किया है। रूट 1 की वैल्यू, रूट 2 की, रूट 3 की, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9, 10, 11, 12, 13 सबकी वैल्यू याद कराए। याद करिए और जल्दी याद करिए, कल पूछेंगे सबसे एक एक करके, इसलिए ये सारी चीजें लर्न होनी चाहिए आपको। रूट निकालने नहीं बैठ जाएंगे, वहां जहां जो आएगा निकाल लेंगे। इसके मल्टीपल में रहेंगे तो कर देंगे, अदरवाइज तो डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सब इन्हीं के मल्टीपल्स में रहेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये समझते हैं। जब आप डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हो तो वो क्या होता है ये समझते हैं भाई। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको हम डी से डिनोट करेंगे। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी होता है, और डी इक्वल टू क्या होता है भैया, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। जहां बी क्या है, बी एक्स का कोफिशिएंट है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। डिस्क्रिमिनेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है भैया, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। फिर होता है कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। क्वेश्चन ये है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट है क्या, ये क्या बताएगा या हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, एक पैरामीटर है जो रूट्स के नेचर के बारे में बताएगा। अच्छा बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसमें जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसके कितने रूट्स निकलेंगे, कितने जीरोस निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो दोनों रूट्स के नेचर के बारे में बताएगा। नेचर के बारे में बताएगा कि रूट्स हमारे रियल हैं कि इमेजिनरी हैं कि इक्वल्स हैं कि अनइक्वल्स हैं, ये इस तरह के नेचर्स के बारे में बताएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, एक पैरामीटर है। एक क्या है भैया, एक पैरामीटर है जो क्या करता है, टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ व्हाट, द नेचर ऑफ रूट, टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के नेचर के बारे में बताएगा ये। डिस्क्रिमिनेंट एक पैरामीटर है जो हमें क्या बताएगा भैया, रूट्स के नेचर के बारे में बताएगा हमें। डिस्क्रिमिनेंट एक पैरामीटर है जो रूट्स के नेचर के बारे में बताएगा। नेचर के बारे में बताने का मतलब क्या बताएगा कि रूट्स इक्वल है, अनइक्वल है, रियल है कि इमेजिनरी है, इन्हीं में बताएगा। या तो रूट्स इक्वल होंगे या अनइक्वल्स होंगे, मतलब दो हैं, या तो दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे, या दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, या तो रूट्स रियल होंगे या क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब ये कैसे बताएगा कब रियल होगा, कब इमेजिनरी होगा, कब इक्वल होगा, कब इनइक्वल होगा, उसकी कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है ये समझते हैं। पहले समझ गए डी का मतलब क्या है। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट है आपका, और डिस्क्रिमिनेंट एक पैरामीटर है जो क्या बताएगा, रूट्स के नेचर के बारे में आपको बताएगा। नेचर कैसा बताएगा कि रूट्स हमारे रियल है, इमेजिनरी हैं, इक्वल हैं या क्या है,
अनइक्वल है। इस तरह से बताएगा उनके नेचर के बारे में। अब इस डी की देखिए, अगर मैं डी को कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो सकता है, डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, हो सकता है डी की वैल्यू नेगेटिव हो, या डी की वैल्यू क्या आ जाए, 0। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ सकती है, या तो पॉजिटिव कोई वैल्यू आ सकती है, या तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, या तो क्या आएगा, 0। ये 3 पॉसिबिलिटीज है। इन्हीं 3 पॉसिबिलिटीज में ही वो अलग अलग क्या करेगा, अलग अलग नंबर जो भी आएगी इसकी वैल्यू, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, 0 आ रहा है, अलग अलग नेचर को बताएगा। तो डी की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या है ये समझते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट डी की मैं बात करूं, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या है भैया, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। डी इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये वैल्यू अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 3 पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि डी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा भैया, 0। डी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि डी इज लेस देन क्या हो जाएगा, 0। तीन पॉसिबिलिटी है। डी इज इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, ये तो इक्वल ही समझ रहे हो। डी इज ग्रेटर देन का मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर मैं ए बी सी की वैल्यू रख के सॉल्व करूंगा तो डी जो भी आ रहा है वो क्या आ रहा है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। लेस देन 0 होने का मतलब डी की जो वैल्यू आ रही है सॉल्व करने पे वो क्या आ रही है भैया, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। कुछ नेगेटिव आ रहा है, -2 -3 -5 समथिंग कुछ भी आ रहा है, -3/5 समथिंग जो भी आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3/2 आ रहा है, 25 आ रहा है, जो भी आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। 0 का मतलब एग्जैक्ट 0 ही आ रहा है। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो डी की वैल्यू 0 होगी, या तो डी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, या तो डी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो कैसे समझेंगे कि डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। नेगेटिव होगी कैसे समझेंगे, डी इज लेस देन क्या है भाई, 0 है। 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये तीनों जो हमारे रिजल्ट आएंगे अलग अलग रूट्स के नेचर के बारे में बताएंगे। जैसे वो अलग अलग रूट्स क्या होंगे ये समझते हैं, वो तीनों अलग अलग रूट्स क्या होंगे ये समझते हैं भाई, वो तीनों अलग अलग रूट्स हमारे क्या होंगे ये समझते हैं। पहला क्या है, अगर डी इक्वल टू 0 आ गया, अगर डी इज इक्वल टू 0 आ गया तो ये क्या बताएगा, तो ये बताएगा कि रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, और क्या होंगे भैया, इक्वल होंगे। रियल रूट्स होंगे मतलब रियल नंबर आएगा, जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, और क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। जब d इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो रूट्स हमारे रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं। सपोज करिए कोई क्वेश्चन ऐसे दिया है हमें, फॉर एग्जांपल ये ना किसी न किसी का स्क्वायर होंगे। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4 इक्वल टू क्या दिया, 0 दिया। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो x माइनस 2 का क्या है, होल स्क्वायर ही तो है। जब हम इक्वल रूट्स की बात करेंगे तो इसके दोनों फैक्टर सेम आएंगे, दोनों रूट सेम आएंगे, दोनों जीरो सेम आएंगे। वो तभी होगा जब ये किसी न किसी का होल स्क्वायर बन रहा होगा, चाहे ए माइनस बी के फॉर्मेट का होल स्क्वायर बन रहा होगा, चाहे ए प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्मेट का बन रहा होगा, लेकिन ये होल स्क्वायर बन रहा होगा। तो इसको देखें, इसका मतलब x माइनस टू दो बार आ गया भैया। जब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो 2 2 ही तो आएगा। देखो दोनों वैल्यू क्या आई, 2 2 ही आई। अभी तो मैंने डायरेक्ट फैक्टराइज कर लिया, लेकिन d की अगर वैल्यू निकालते तो, अगर d की वैल्यू निकाल के समझते तो d यहां से निकालेंगे, d इक्वल टू क्या है भाई, बी स्क्वायर माइनस के 4ac है, बी स्क्वायर माइनस के क्या है 4ac। अब यहां b की वैल्यू क्या है, देख भाई इसको किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो a के प्लेस पे क्या आ रहा है यहाँ 1, b के प्लेस पे क्या आ रहा है -4, और c की प्लेस में भी क्या आ रहा है भैया +4 आ रहा है। तो माइनस बी स्क्वायर का मतलब -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या होगा +16, -4 इंटू ए के प्लेस पे क्या है भैया 1, c के प्लेस पे क्या है 4 है। ये 16 माइनस कितना हो गया 16, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 0। फिर इसको हम फैक्टराइज करके देख रहे हैं, d जैसे ही 0 आ गया आप सीधे समझ जाना कि रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, और कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब दोनों सेम आएंगे, +2 2 आ रहे हैं या -2 2 आ रहे होते, -3 3 आ रहे हैं, +3 3 आ रहे हैं, 3/2 3/2 आ रहे हैं, कुछ भी आए रियल नंबर होगा और क्या होंगे, दोनों इक्वल।
रूट्स के रियल होने का ये मतलब है कि अगर हमारा डी 0 हो गया तो ये निकलेगा, ठीक। फिर सेकंड कंडीशन आता है कि डी हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो। जब डी हमारा पॉजिटिव होगा तो इसमें क्या होगा, देखो भाई, इस केस में भी रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल होंगे। रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल होंगे, रियल रूट्स होंगे। लेकिन रूट्स इसमें क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल। इसी को बोलेंगे डिस्टिंक्ट होंगे। रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। अनइक्वल होने का मतलब डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होंगे, सेम नहीं आएंगे। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं इसको, एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। सपोज करिए कि दिया है आपका इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया है। अब इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या है, 0 है। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो क्या आ गया, a की वैल्यू 1। b बताइए x का कोफिशिएंट है, यहां x का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, तो -3। c कांस्टेंट टर्म है, यहां c है, यहां क्या है, +2, तो +2 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस के क्या होगा भाई, 4ac। b स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 9 -4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 2। 4 2 जा कितना होगा 8, ये आ गया 9 - 8 कितना आ गया 1। 1 आ गया तो 1 तो 0 से तो बड़ा ही है, 0 से तो बड़ा ही है 1। तब इस केस में रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डी को सॉल्व कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो हम कहेंगे कि इसके रूट्स रियल होंगे और क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। समझ में आ रही बात। अब उसको करते हैं, देखिए अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है, देखो अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, इस इक्वेशन को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा बताइए। ये है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना तो आता ही है। इस -3 को दो पार्ट में लिखेंगे, क्या होगा, -2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। x कॉमन किया आपने, ये हो जाएगा x - 2 -1 कॉमन किया, क्या हो जाएगा x - 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ आया x - 2, यहाँ क्या आया x - 1 दिस इक्वल टू क्या होगा 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। और देखिए रियल आया, लेकिन दोनों क्या है, डिफरेंट है, अनइक्वल है रियल नंबर ही, लेकिन दोनों क्या है, डिफरेंट आ रहे हैं। इसमें क्या है रियल नंबर ही, लेकिन दोनों क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे। जब d इज इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स हमारे रियल और क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब d हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे, तो रूट्स हमारे रियल भी होंगे और क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। फिर लास्ट केस क्या आता है, d हमारा जब क्या होगा, नेगेटिव। जब d आपका नेगेटिव होगा तो इसमें क्या होगा, d के नेगेटिव आने का मतलब यह है, ये समझना, d जब नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब यह है कि रूट्स हमारे क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे भैया, इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स होंगे, या इसी को कहते हैं नॉट रियल। रियल नहीं होगा ये। और क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। क्या होंगे भाई, साथ साथ अनइक्वल होंगे, और ये अनइक्वल भी होंगे। अनइक्वल का मतलब डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे भाई, डिस्टिंक्ट होंगे। अनइक्वल और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे। अनइक्वल और साथ साथ क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। जब d हमारा लेस देन 0 आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा, तो जैसे कैसे समझेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया है इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या दिया है, 0। अब इसको जब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो ए क्या आएगा, यहाँ 1, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है। अब डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या होता है भैया, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है क्या,
बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है क्या, रख लीजिए वैल्यू। बी के प्लेस पे यहाँ क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा -4, ए के प्लेस पे क्या 1 है, सी के प्लेस पे क्या वही 2 है, तो 1 - 8 कितना हो गया -7 आने का मतलब क्या, 0 से छोटी वैल्यू है, 0 से छोटी वैल्यू आने का मतलब रूट्स हमारा क्या हो जाएंगे, नॉट रियल, या इसी को कहते हैं इमेजिनरी। और इनके रूट्स हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में बस ये बताना पड़ेगा कि रूट्स इसके क्या है, नॉट रियल है या इमेजिनरी है, वहां हमें रूट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। रूट्स हमें कब निकाल के लिखने होते हैं, अगर क्वेश्चन आता भी है रूट्स निकालने का तो किस में आएगा, जब रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल होंगे। रियल है चाहे वो इक्वल होंगे चाहे क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। रूट्स निकालने को तभी आएगा जब रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, या इक्वल होंगे या अनइक्वल। लेकिन रूट्स जब इमेजिनरी हो जाएंगे, नॉट रियल हो जाएंगे, तो वहां बस बताने को रहता है, रूट्स निकालने को नहीं आता है। ठीक है, बात समझ में आया। तो 3 केस इसके, डी हमने निकाला भैया, डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ये एक पैरामीटर है जो रूट्स के नेचर के बारे में बताएगा। रूट्स के नेचर क्या होगा भैया, रूट्स रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है या इमेजिनरी है, तो वो कैसे कैसे बताएगा। जब डी की वैल्यू 0 होगा तो रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। जब डी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। जब रूट्स हमारे क्या होंगे भाई, जब डी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तब रूट्स हमारे क्या होंगे, इमेजिनरी या नॉट रियल है और क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। फिर इक्वेशन को फैक्टराइज करके या क्वाड्रेटिक फार्मूला से या सीधा साधा फार्मूला से सॉल्व करके आप रूट्स तो निकाल ही लेते हैं। ये तीनों केसेस समझ में आ गए, आ गए समझ में, आए समझ में, नोट डाउन करो इसको। अब जबकि हम लोग ये समझ गए कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, तो यहां नोटिस किया आपने 2 बार रियल रूट्स हमें मिल रहे हैं। कब, एक जब डी क्या हमारा 0 के इक्वल है, दूसरा कब, जब डी हमारा 0 से क्या है, बड़ा है। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव है, और इक्वल टू 0 होने का मतलब एकदम 0 आ रहा है। उन दोनों ही केसेस में हमारे रूट्स क्या आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं। रूट्स हमारे क्या आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं। अब ये समझना, देखना अच्छे से, इसका मतलब जब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि रूट्स हमारे रियल हैं, क्या कहा जाए क्वेश्चन में, रूट्स रियल है। जो क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि रूट्स आर व्हाट, रियल, ये नहीं बोला गया है कि रूट्स इक्वल है कि अनइक्वल है, बस इतना कहा गया है कि रूट्स क्या है, रियल है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करेंगे कि रियल रूट्स हमें कब मिल रहा था, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो या तो क्या हो, 0 से बड़ा हो। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, कंबाइन करेंगे। तब इस केस में हमें क्या लेकर चलना होगा, ये जब क्वेश्चन में ओनली कहेगा कि रूट्स आर रियल, तब ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 लेकर नहीं चलेंगे, दोनों को लेकर चलेंगे एक साथ। रियल एंड इक्वल बोलेगा तो ये लेकर चलेंगे, रियल एंड अनइक्वल बोलेगा तो ये लेकर चलेंगे। लेकिन ओनली रियल बोलेगा, इक्वल एंड इक्वल कुछ नहीं बोल रहा है, तो दोनों को कंबाइंड करके लेंगे। दोनों को क्या करेंगे, कंबाइंड करके लेंगे। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये समझाते हैं हम। आप ये समझ गए, रियल हमें कब मिल रहा है रूट्स, जब डी हमारा 0 हो या डी हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो। जब रूट्स कह देगा ओनली रियल है, तो ये दोनों को हम मर्ज करेंगे, दोनों को कंबाइंड करेंगे, तब ये लेकर चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। क्वेश्चन में कैसे बनेंगे ये देखते हैं, हटाए से। ठीक, अब देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं ये देखना। एक तो फैक्टराइजेशन वाले में आ ही सकते हैं, मैं टाइप 1 की बात कर रहा हूं। जैसे कहेंगे कि क्वेश्चन दिया है आपका x² माइनस के 2kx प्लस 9 इक्वल टू 0, x² माइनस के 2kx प्लस 9 इक्वल टू 0 है ना, हैज व्हाट, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड व्हाट, इक्वल रूट्स। तब आपसे पूछ रहे हैं के की वैल्यू बताओ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड व्हाट, इक्वल रूट्स, देन के की वैल्यू बताओ आप। क्वेश्चन इस नेचर के हो सकते हैं आपके। तो जब रियल एंड इक्वल की बात करेगा तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सबसे पहले तो इसको किससे कंपेयर करेंगे आप, ऑन कंपेयरिंग विद व्हाट, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम इसे क्या करेंगे,
कंपेयर करेंगे, इससे इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब इससे इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, यहां 1 है। एक्स का कोफिशिएंट यहां पर क्या है भाई, -2 के है कि नहीं भाई, यहां एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहां पर जो एक्स है उसका कोफिशिएंट क्या है, -2 के है। यहां कांस्टेंट टर्म हमारा सी है, कांस्टेंट टर्म के प्लेस पे क्या रहा है, +9 आ रहा है। अब रूट्स क्या कह रहा है आपसे, सिंस रूट्स आर व्हाट, रियल एंड इक्वल। जब रूट्स हमारे रियल और इक्वल होते हैं तो क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट डी 0 होता था। तो आप लिखोगे सिंस रूट्स आर व्हाट, रियल एंड इक्वल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आएगा भाई, 0 आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट डी क्या आएगा, 0। अब एबीसी की वैल्यू रखो, इसमें एबीसी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या है भैया, -2 के है, तो -2 के का स्क्वायर, -4 ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू क्या है भाई 9 इक्वल टू क्या हो गया, 0। करेंगे इसे सॉल्व तो आएगा 4k स्क्वायर माइनस के 36 इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो 4k स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 36। क्या 4 से डिवाइड कर सकते हैं एक्सप्रेशन को, 4 से डिवाइड करेंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। तो k की वैल्यू क्या आएगी, आप देखो हमने कहा था जब वेरिएबल के रिस्पेक्ट में स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, प्लस माइनस के साथ आएगी, याद है कि नहीं। तो k की वैल्यू यहां क्या आएगी, +-3 आएगी, गलती नहीं करना, k की वैल्यू क्या आएगी, +-3 आएगी। तो इस इक्वेशन में अगर रूट्स हमारे क्या है, रियल और इक्वल हैं, तो k की वैल्यू क्या आएगी, +-3। बेटा 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 36, फिर 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। लेकिन किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हमेशा क्या करेंगे, प्लस माइनस के साथ लिखेंगे आंसर, है कि नहीं भाई बताओ, प्लस माइनस के साथ लिखेंगे कि नहीं, हम प्लस माइनस के साथ ही तो लिखेंगे, बोलिए आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, k की वैल्यू +-3 आ जाएगा, +-3 लिख लेंगे इसे, ठीक। फिर दूसरा ये हो सकता है, इसी सेम क्वेश्चन में अगर इसी सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कह देता, टाइप 2 में आ जाते हैं। अब ये क्या है, के कहीं भी हो सकता है, कि आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में आ सकता है, कि आपका एक्स को कोफिशिएंट में आ सकता है, कि आपका कांस्टेंट टर्म के प्लेस पे आ सकता है, के कहीं भी आ सकता है। ये मत सोचना कि हमेशा क्या एक्स का कोफिशिएंट ही रहेगा क्या, अरे एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट आ सकता है, एक्स का भी कोफिशिएंट आ सकता है, और कांस्टेंट टर्म के प्लेस पे भी आ सकता है, कोई वो नहीं है, ठीक है, किसी भी प्लेस पे आ सकता है। अब इसको हटाए, चल अब यही सेम क्वेश्चन अगर ये कह देता, टाइप 2 में मान लेते हैं हम, कह देता कि इक्वेशन जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2kx + 9 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड व्हाट, अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। देन के की वैल्यू बताओ, देन क्या करो आप, के की वैल्यू बताओ। अब रूट्स हमारे क्या है, इसके रियल एंड क्या है भाई, अनइक्वल है, जो भी यहां दिया है रूट्स हमारे क्या है, रियल और क्या है, अनइक्वल है। जब रूट्स हमारे रियल एंड अनइक्वल है तो पहले इसको तो आप क्या किए होंगे, पहले आप इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भैया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसे कंपेयर करेंगे। इससे इसको कंपेयर करने पे हमें a b c की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b के प्लेस पे यहां क्या आएगा भैया -2k, और c के प्लेस पे क्या आ रहा है 9। अब सिंस रूट्स आर व्हाट, रियल एंड अनइक्वल, अब लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, d इज ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है,
मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो बी के प्लेस पे क्या रखेंगे हम बताइए, माइनस के 2 के स्क्वायर माइनस के 4, ए की प्लेस पे क्या है भैया 1, सी की प्लेस पे क्या है 9, ये आ जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन क्या हो गया 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जरा देखना, 4 के स्क्वायर ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 36, 4 से अगर डिवाइड कर दो तो के स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो गया भाई 9। अब यहां ध्यान रखना, अब जब हम स्क्वायर रूट लेंगे ना, देखिए नॉर्मल अगर आपका लिखा होता क्या, अगर नॉर्मल लिखा होता के स्क्वायर इक्वल टू 9 तो के की वैल्यू आप क्या लिखते प्लस माइनस 3 लिखते। नॉर्मल अगर लिखा होता के स्क्वायर इक्वल टू 9 तो के की वैल्यू क्या लिखते प्लस माइनस 3, लेकिन अगर लेस देन ग्रेटर देन इस तरह से लिखा है तो हमेशा के की वैल्यू क्या लिखिएगा -3 और 3 के बीच में आएगा, इसको इस तरह से लिखना होगा, ये ध्यान रखना। तब हमारा के की वैल्यू क्या आएगा -3 और 3 के बीच में आएगा। ये लिखने का फॉर्मेट सीख लो, मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूं। तुम सोचोगे बस डी निकालेंगे, डी निकालने वाला जैसा गेम है क्या, केवल डी निकालने जैसा गेम है क्या, लास्ट आंसर कैसे लिखना है देख रहे हो कि नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत सावधानी से एकदम एक एक चीज प्रैक्टिस करो। हाँ तो जितने भी आ सकती सब होंगी, बस -3 और 3 के बीच में जितने भी नंबर सोच सकते हो सारे होंगे। एक रेंज बताया गया ये कि -3 से 3 के बीच में आएगा सब पूरा। हाँ बिल्कुल इनफाइनाइट वैल्यू रख के देख लो सब आएंगे। तुम स्पेसिफिक वैल्यू ढूंढ रहे हो ना। हाँ क्या, अब यही समझने का बेटा, यही तो समझना है। देखो अब तुम अभी भी वही उसी वाले लेवल पे हो, अभी समझो इसको। देखो इसमें दिया है के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, ऐसे के की कितनी वैल्यू होंगी अगर उसको स्क्वायर करूं तो 9 से बड़ी आए, कोई डेफिनेट नंबर है। के की वैल्यू में 4 लूंगा स्क्वायर करूंगा तब भी तो 9 से ज्यादा आएगा, 5 लूंगा तब भी क्या आएगा, बहुत होंगे ना। इसको सॉल्व करना सीखिए इस तरह से। अब अगर यही रूट्स हो जाते क्या, मतलब अगर ऐसे देखें तो इक्वेशन को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, इस इक्वेशन को कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। -3 से अगर छोटी वैल्यू लेंगे स्क्वायर करेंगे तब भी तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये रेंज कहां से कहां तक जाएगा, ये बेसिकली ऐसे चलता है। देखो मैं बताता हूं तुम, अगर के की वैल्यू तुम -4 भी लिए तब भी क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम के की वैल्यू 5 ले या 4 ले तब भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब -3 के पीछे जाए तब भी सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी, और +3 के आगे जाए तब भी सारी वैल्यू इसको क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। दोनों ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी कि नहीं। तो मैं इक्वेशन रख के मैं समझाता हूं, मैं बताता हूं इसका क्या आएगा। मतलब इस रेंज का ये सॉल्यूशन इसका नहीं बनेगा। देख कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9 दिया, के स्क्वायर ग्रेटर देन 9 दिया। अब के कुछ भी हो सकता है, अब क्या दिया होगा, नेचुरल नंबर है, होल नंबर, कुछ भी हो सकता है, रियल, इमेजिनरी, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकता है। अगर मैं नेगेटिव नंबर में आता हूं, के की वैल्यू में -4 लूंगा तो के का स्क्वायर क्या आएगा, 9 से ज्यादा है।
के की वैल्यू में -5 लेता हूं, स्क्वायर करूं, क्या आएगा? 9 से ज्यादा है, ये तो नेगेटिव वैल्यू लिया हमने, ये तो हमने क्या लिया? नेगेटिव वैल्यू। फिर दूसरा देखो क्या है, अगर मैं के की वैल्यू 4 लूं तो के स्क्वायर कितना आएगा जरा बताना? 16। अभी भी ये क्या है? 9 से। फिर अगर मैं के की वैल्यू 5 ले रहा हूं, के स्क्वायर करूंगा, क्या आएगा? 25। अभी भी ये 9 से क्या है? इसका मतलब इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, के की वैल्यू इस रेंज में ना होकर इसके पीछे वाला भी होगा, इसके आगे वाला भी होगा, उसको यूनियन में लिखना पड़ेगा। यूनियन में कैसे लिखोगे? देखो मैं इसको बताता हूं इंटरवल लिखने का। सबसे छोटी वैल्यू को क्या लिखो? लेफ्ट में। सबसे बड़ी वैल्यू को किसमें लिखो? राइट में। सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें? -3 और 3 में -3 है। बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो इस रेंज में हमारा के ना होकर कहां है? के हमारा यहां होगा, और कहां होगा? यहां। इसका मतलब इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा, जो सही होगा, जो राइट आंसर होगा, वो क्या होगा? ये समझो। या तो के की वैल्यू क्या है? लेस देन -3 है, या के की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 3 है। -3 से छोटी वैल्यू लेंगे तब भी के स्क्वायर 9 से बड़ा आएगा, और +3 से क्या करें हम? बड़ी वैल्यू लेंगे तब भी स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर की वैल्यू 9 से क्या आएगी? बड़ी आएगी। इसका मतलब इसको सही बनाओ, इसमें लिख दो क्या? प्लस माइनस। तुम्हारे समझ में थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये, एक तरफ प्लस लिखो, ये क्या लिखो? माइनस। ऊपर जाएगा, यहां आएगा +3 से बड़ा होगा, -3 से क्या होगा? छोटा होगा। हमने कहा क्वेश्चन का ये रेंज रहेगा, ये समझना है। समझ गए? और इसी में अगर दोनों क्वेश्चन को मैं फिर समझा रहा हूं, कह रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल होने का मतलब क्या है? डी हमारा क्या है? पॉजिटिव। डी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन 0। सॉल्व किया आया, के स्क्वायर 9 है। के स्क्वायर की वैल्यू 9 से बड़ी है। ये कब होगा? जब के की वैल्यू -3 से छोटी हो या 3 से क्या हो? बड़ी हो। मतलब इन जोन में -3 और 3 के बीच में लेंगे तो लेस देन क्या जाएगा? 9। हमें ग्रेटर देन 9 चाहिए, तो इस रेंज में और इस रेंज में। तो मतलब +3 से बड़ी वैल्यू लेना है और -3 से छोटी वैल्यू के की, तभी रूट्स हमारे क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। क्या होंगे? डन। फिर कहीं क्वेश्चन में आ जाता है कि रूट्स आर रियल एंड क्या है? केवल रियल बोल दिया है, बोलेगा रूट्स आर रियल। टाइप 3 में देखो, अगर बोलेगा कोई भी इक्वेशन दिया है, सपोज करो दिया है 2x² - 3x + k = 0 दिया है, समथिंग ये दिया है, हैज रियल रूट्स। हैज व्हाट? रियल रूट्स। तब के की वैल्यू बताओ। अब केवल रियल बोल रहा है, इक्वल है अनइक्वल है ये सब नहीं बोल रहा है, केवल कह रहा है क्या है इसमें? रियल रूट्स हैं। अगर ओनली बोल रहा है कि इसके रियल रूट्स हैं तो क्या होगा भाई बताओ? इसको सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हो। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कौन सा है भैया? ax² + bx + c = क्या होगा? 0। जब इससे इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, b की वैल्यू क्या आ गई? -3, और c की प्लेस पे क्या रहा भैया? k। जब रूट्स आर रियल हैं तो भाई बताओ, सिंस रूट्स आर व्हाट? रियल। जब रूट्स रियल हैं तो क्या है कंडीशन अपने पास? देयरफॉर दोनों को लेकर चलेंगे ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे ना। हमने कहा था ना जब रूट्स रियल होंगे तो क्या करेंगे? दोनों को मर्ज करके लेकर चलेंगे। तो इस केस में क्या होगा फिर? तो d का मतलब क्या है? b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया? 0। b की वैल्यू क्या है रखेंगे भैया? -3 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू क्या है? 2 है, और c की वैल्यू क्या है? k। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा भैया? 0। सॉल्व करेंगे इसे,
3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 माइनस 8k ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 8k। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं क्या 8k लेस देन और इक्वल टू 9। भाई सीधा लिखें 9 8k से बड़ा है इक्वल है, या क्या दे 8k 9 से छोटा और क्या है इक्वल। तो यहां से k की वैल्यू क्या आएगी, यहां से k की वैल्यू आ जाएगी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, लेस देन और इक्वल टू 9/8, लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/, तो k की वैल्यू 9/8 के इक्वल है या 9/8 से क्या है, अगर k इक्वल टू क्या है 9/8 आए तो रूट्स क्या आ जाएंगे हमारे रियल एंड इक्वल। अगर k की वैल्यू 9/8 से छोटी आएगी तो तब रूट्स हमारे क्या होंगे रियल एंड अनइक्वल। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट मर्ज किए गए हैं ना, कह रहा है ओनली रूट्स आर व्हाट रियल। अगर रूट्स हमारे रियल हैं तो दोनों आएगा, इसमें रूट्स हमारे इक्वल भी हो सकते हैं, और तो रूट्स इसमें पूछा जाएगा कि रूट्स इक्वल कब होते हैं, अब कब अनइक्वल होते हैं। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, रूट्स हमारे इक्वल कब होते हैं जब k की वैल्यू आती 9/8। अनइक्वल कब होंगे, अनइक्वल रूट्स कब होंगे जब k की वैल्यू क्या आएगी लेस देन 9/8। दोनों वैल्यू ये है अलग अलग। तो ओनली जब रूट्स कहेगा रियल तो दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर एक साथ चलेंगे। बात समझ में आई, नहीं समझे, समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए। एक क्वेश्चन इसमें एक तरह का और आ सकता है, थोड़ा सा उसमें प्रिकॉशंस लीजिएगा, इसलिए मैं उसको स्पेशली एंड में करा रहा हूं। थोड़ा सा स्पेशल केस है, उसको ध्यान रखना। ये समझ में आएगी कि नहीं बात। जब इक्वल बोलेगा तो d इक्वल टू 0 लेकर चलना है, अनइक्वल बोलेगा तो ग्रेटर देन 0 लेकर चलना है, और ओनली रियल बोलेगा तो दोनों को एक साथ लेकर चलना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं किसमें, ये स्पेशल केस है, थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ा सा स्पेशल केसेस हैं, ये ध्यान रखना। अगर मान लीजिए आपका दिया है इक्वेशन kx² और मान लीजिए माइनस के 2kx प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया है। अब इसमें कुछ भी दे सकता है कि इसके रूट्स क्या है रियल हैं या सिर्फ रियल इक्वल है, रियल अनइक्वल, कुछ भी दे XY हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, कुछ भी दिया हो, रियल इक्वल दिया है, रियल अनइक्वल दिया हो, या ओनली रियल दिया हो, कुछ भी दिया हो, करने का फॉर्मेट हम समझ गए। k की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप कंपेयर करोगे। क्या है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो a का कोफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं हो सकता। तो यहां क्या होगा, a के प्लेस पे यहां क्या आ रहा है k आ रहा है भाई, b क्या है जो x का कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है -2k आ रहा है, और c जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब इसको करते हैं भाई। तो सिंस क्या है रूट्स आर व्हाट रियल एंड इक्वल, रियल भी है और क्या है, तो क्या होगा, तो देयरफॉर क्या होगा d इक्वल टू 0, मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b का मतलब क्या है -2k है, इसका स्क्वायर -4a की वैल्यू क्या है k है, और c की वैल्यू क्या है भैया 3। स्क्वायर करोगे क्या आएगा 4k² -12k इक्वल टू 0। 4k कॉमन हो सकता है, या k -3 इक्वल टू 0। अब जब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे तो k की वैल्यू 0 आएगी, या तो k की वैल्यू क्या आएगी भाई 3 आएगी। जब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो k की वैल्यू 0 आएगी, या तो k की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। जो ध्यान देना है यहाँ पर, जो नोटिस करना है आपको, जो ऑब्जर्व करना है वो ये कंडीशन हमारा ये कहता है x² का कोफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं हो सकता। जब x² का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता तो k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि k x² का कोफिशिएंट भी आ रहा है।
के यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था तभी कहा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी जीरो और कहीं भी जीरो हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, के की वैल्यू सिर्फ क्या आएगी भैया 3, ओनली क्या आएगा 3, ओनली 3, जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता, इसलिए स्पेशल केसेस हैं, ये ध्यान रखना। ये दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू में जीरो है, मतलब के इंटू के माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो या तो के जीरो होगा या तो के माइनस 3 जीरो होगा। के माइनस 3 को जीरो करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, के जीरो है तो के ही। तो हमने कहा के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो क्यों नहीं हो सकता, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट है, इस पे एक क्वेश्चन हर साल आता है, इसलिए पूरा डिटेल में डिस्कस किया। आई होप की चीजें समझ में आ गई, क्लियर हुई कि नहीं। वो लेस देन ग्रेटर देन वाला थोड़ा देख लेना अच्छे से, उस पर और क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रैक्टिस करना थोड़ा आ जाएगा। ठीक, डन, इतना रखें, थैंक यू।